गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज का हमारा जो निबंध का टॉपिक है रक्षाबंधन। रक्षा यानी कि एक से दूसरे की रक्षा करना और उसको बांध कर रखना, ये है रक्षा का बंधन। ठीक है, देखिए क्या होता है रक्षाबंधन पर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं और अभी हमारा ये त्यौहार आने वाला भी है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, इसलिए इसे भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार भी कहते हैं। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण मास ही चल रहा है ना, तो उसकी जो पूर्णमासी आती है उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। सभी इसको बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। बहनें सुबह से बहुत खुश होती हैं, अपने भाई को जैसे राखी बांधने के लिए बहुत बेचैन रहती हैं कि जल्दी से भाई नहा धोकर आए और वो सुंदर सुंदर कपड़े पहने, तब हम उसको राखी बांधें। कहा जाता है कि इस दिन राक्षसों का नाश करने के लिए इंद्राणी ने देवराज की कलाई पर राखी बांधी थी। देखो, राक्षसों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था लोगों को, जैसे जो ऋषि मुनि थे उनको, जो आम जनता थी उनको। तो राक्षसों को मारने के लिए जो देवराज थे उनकी कलाई पर इंद्राणी ने, यानी कि जो इंद्र थे उनकी कलाई पर इंद्राणी ने, इनकी पत्नी ने ही इनकी कलाई पर राखी बांधी थी कि रक्षा के लिए जो राखी बांधी थी वो धागा कि हम तुमको ये बंधन बांधते हैं कि तुम इस बंधन से सबकी रक्षा करोगे। उस युद्ध में इंद्र विजयी हुए थे। राखी के दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे मिठाई खिलाती हैं और उसके हाथ पर राखी बांधती है। राखी भाई बहन के पवित्र प्रेम की सूचक है, इससे खुशहाली प्रकट होती है। देखो, त्यौहार ये छोटा सा था, रक्षा के लिए बांधा गया धागा, लेकिन अब इसको और भी नए नए तरीके से मनाते हैं। सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर आती है बहनें अपने भाई के लिए, उनको मिठाई खिलाती हैं, उनको जैसे भाई फिर अपनी बहन को उपहार देते हैं। तो ये इसको नए नए तरीके से बढ़ाते जाते हैं। अब जैसे भाइयों के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है, बच्चों को भी राखी बांधी जाती है। पहले ये एक रक्षा कवच था कि हमने अगर तुम्हें राखी बांधी है तो तुम हमारी रक्षा करोगे, तो इस तरह से। तो अब ये देखिए, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसकी 10 लाइन आपको नोटबुक में लिखनी है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह श्रावण यानी कि सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें अपनी भाई को मिठाई भी खिलाती हैं। भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं, वे उन्हें उपहार भी देते हैं। इस दिन घरों में पकवान भी बनते हैं। भाई और बहन नए नए वस्त्र पहनते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्यौहार भारत देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। तो ये तो हो गया हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। एक बार क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान होते हैं, तो इस कहानी में क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान होते हैं वो अपने जो मौसी का लड़का होता है शिशुपाल, उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकालते हैं। अब आप सोचोगे कि अपनी मौसी के बेटे को ही कृष्ण भगवान क्यों मारना चाहते थे? जब वो पैदा हुआ था शिशुपाल, तो उसको जल्दी, जैसे उसकी उम्र कम थी, उसको जल्दी मरने का ही कुछ वो था कि इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं भगवान, मेरे पुत्र को इतनी जल्दी मत मारिए, इसकी लंबी आयु कर दीजिए। तो वो बहुत, जैसे मतलब कहते हैं ना, वो राक्षस योनि में था, वो किसी की परवाह नहीं करते थे। तो फिर भगवान ने वरदान दिया कि अगर ये अपशब्द बोलेंगे
तो 100 तक तो इनकी माफ़ कर दी जाएगी, जब तक ये 100 बार किसी को अपशब्द बोलेंगे या कृष्ण भगवान को 100 गालियाँ देंगे, तब तक तो इनकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। लेकिन 101 होते ही इनको मार दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि एक बार जब पांडवों का राज तिलक चल रहा था, तो उस समय शिशुपाल भी आता है और वो कृष्ण भगवान को बार बार गाली देता रहता है। तो कृष्ण भगवान उसको चेतावनी भी देते हैं कि बस करो शिशुपाल, लेकिन वो नहीं मानता। और वो जैसे ही मतलब वो करता है, 100 गाली पूरी होती हैं, तो कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन को काट देते हैं। तो जब वो सुदर्शन चक्र वापस आता है तो उसमें से खून निकलने लगते हैं उनकी उंगली पर से। वो उंगली पर रखते थे सुदर्शन चक्र को। तो द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली पर बांधती है। तो कृष्ण भगवान उस समय ही जैसे अपने मन में सोच लेते हैं, प्रण लेते हैं कि मैं भी इनकी रक्षा करूँगा। तो वो ही रक्षा का सूत्र हो गया वो भी। तो फिर एक बार ऐसा समय आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरव और पांडवों की सभा में, जब पांडव कौरवों को हार जाते हैं, अपनी सब कुछ हार जाते हैं, तो वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो वो उनका वस्त्र खोल रहे थे। तो फिर वो कृष्ण भगवान को याद करती हैं द्रौपदी। तो फिर कृष्ण भगवान आते हैं और उनकी साड़ी को इतना बढ़ा देते हैं कि दुशासन जो होता है वो उस साड़ी को खींचते खींचते थक जाता है। उसकी मतलब प्राण निकलने को हो जाते हैं, लेकिन वो साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो उस समय भगवान कृष्ण ने साड़ी बढ़ाकर, वो वस्त्र बढ़ाकर अपना जो रक्षा का जो वचन था उसको पूरा किया था। तो इस तरह से होता है ये जैसे रक्षा कवच, कि अब जैसे हम छोटे भाई बहन होते हैं तो बहनें अपने भाई के राखी बांधती हैं और फिर भाई कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जैसे मान लो किसी से झगड़ा हो गया, किसी अपने यार दोस्तों से झगड़ा हो गया, तो वहाँ भी भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से होता है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। तो बच्चों आप भी देखो, सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर कपड़े पहनना और सुंदर सुंदर राखियाँ बांधना अपने भाइयों को, और भाई भी अपनी बहनों को सुंदर सुंदर तो ये उपहार देना, तभी वो बहुत खुश रहेंगी, भाई भी बहुत खुश रहेंगे। सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना, भगवान की पूजा करना और भगवान से सुख समृद्धि और शांति की मतलब जैसे आशीर्वाद लेना, तभी आपका ये त्यौहार सफल माना जाएगा। उस दिन अपनी मम्मी से कहकर अच्छे अच्छे अपने लिए पकवान बनवाना, ताकि सब उस दिन बहुत खुश रह सके, सब उस त्यौहार को अच्छे से मना सके। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? तो इसी तरह से आप इसको जो अपना राखी का त्यौहार है इसको बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से सभी मनाओगे। और फिर आप अपने, जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो मैं आप सभी से पूछूंगी कि कैसा रहा आपका राखी का त्यौहार। तो अब जो मैं आपको वर्क भेजूंगी उसको आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करोगे और फिर मैं आपका चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।